Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom. And today we will discuss question number 9. So here the question is, a photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volts. Calculate first part, the energy of the photon in electron volts. Second part, the kinetic energy of the emission, and third part is the velocity of the photoelectron. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ आ जाना चाहिए बेटा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा है। कौन से टॉपिक से पूछा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन करके चेक करेंगे आपको क्या निकालना है और क्या क्या आपको गिवन है। देखो बेटा, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या है आपको इस क्वेश्चन में? वेवलेंथ कितनी है बेटा? लेमडा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। दिस इज द वेवलेंथ। स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस और उसका वर्क फंक्शन कितना है बेटा? वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन को हम जनरली डिनोट करते हैं फाई से। ये इक्वल होगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पर साइड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लेंगे बेटा एक बारी होता क्या है। देखो, अगर आपके पास ये है कोई मेटल की सरफेस, ये कोई मेटल की सरफेस है, राइट। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मेटल की सरफेस पे यहां से कोई एनर्जी आई। एनर्जी आई मतलब क्या होगा बेटा? कोई फोटोन आएंगे और उन फोटोन्स की कुछ एनर्जी होगी। लेट्स से वो एनर्जी है एच न्यू, इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ओके, तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी होगी जो चाहिए होगी। अगर आप उससे कम एनर्जी का फोटोन इस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां से इसको बाहर निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एच न्यू नॉट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब इससे ज्यादा अगर एनर्जी आ रही है तो क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन की होगी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है? देखो, जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी जो एनर्जी थी एच न्यू, वो कहां यूज हुई है बेटा? वो यूज हुई है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को ओवरकम करने में, दैट इज एच न्यू नॉट। प्लस जो एक्स्ट्रा बची हुई थी वो कहां गई बेटा? वो गई एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर ये आ गई आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही यूज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन, यहां पर आपको लेमडा गिवन है एंड फाई की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको यहां पर कैलकुलेट करना है बेटा एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन, देखो फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा? एच न्यू। ये वाला फोटोन की एनर्जी जो हमने यहां पर ली है एच न्यू। ठीक है, अब क्योंकि लेमडा दिया है तो हम लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रखो यहां पर वैल्यूज पुट करो। सो E इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इंटू सी कितना बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय कितना है नीचे? लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। अब क्या करना है? इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो E इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ऊपर 6.626 इंटू 3 कितना आया? 19.878। जब आप ये क्वेश्चंस करते रहेंगे ना बेटा तो आपको तो ये वैल्यू याद हो जाएगी कि H और C को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 19.878 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस 34 प्लस 8 इज माइनस 26 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब यूनिट्स चेक करो, ऊपर क्या है बेटा? जूल सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड और नीचे मीटर। तो क्या होगा यहाँ पर? ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये पर सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट क्या जाएगी आपके पास? जूल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल्स टू 19.878 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बेटा? 4.9695 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके राउंड ऑफ करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे जो फोटोन की एनर्जी पूछी है वो पूछी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी किस में आई है बेटा? जूल्स में। तो क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके लिए क्या है? आपको यहां पर दी हुई है एक वैल्यू। लास्ट में देखो क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो क्या करना है बेटा? देखो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसका मतलब हुआ 1 जूल विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यही मतलब हुआ इसका। ओके, तो यहां पर आपको जूल्स में एनर्जी कितने गिवन है बेटा? आपको गिवन है 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल। और कितने जूल्स हैं आपके पास? 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। किस में आ जाएगी ये वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो यहां पर ये 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल। आपको सिर्फ डिवाइड करना है 4.97 को 1.602 से। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? फर्स्ट पार्ट समझ आया? ओके, अब हम चेक करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में क्या करना है? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहां पर हमने क्या किया बेटा? गिवन में लेमडा है, फाई है आपके पास, और ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने एनर्जी निकाली है उसको मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया है, E इज इक्वल्स टू 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये किसकी वैल्यू है बेटा? ये वैल्यू है एच न्यू की। ये वाली वैल्यू है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ लिख लेंगे इसको। आपको दिया है या आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या आता है बेटा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। क्या निकालना है बेटा? काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू क्या है बेटा? इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी। तो ये आई 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या है बेटा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दिया है? 2.13, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, माइनस करेंगे इसको। 3.10 माइनस 2.13 कितना है बेटा? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन। इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। अब क्योंकि यहां पर जो वर्क फंक्शन है और जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही गिवन है, तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कैलकुलेट किया है। ठीक, सेकंड पार्ट समझ आ गया। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद आपको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहीं पर कंटिन्यू कर लेंगे थर्ड पार्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब यहां पर क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा जूल्स में। ठीक है, तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 1.6020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक, इतना समझ आया। अब यहां पर कैलकुलेट करना है आपको v। तो ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स डिवाइड बाय कितना? m कितना है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और ये जो 2 था 1/2 जो था, तो ये 2 चला जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, ओके, अब इसको बस सॉल्व करना है बेटा। तो सॉल्व करने के लिए देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बेटा 3.1078 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर है माइनस 90, नीचे है माइनस 31, ऊपर जाएगा प्लस 31, तो माइनस 19 प्लस 31 कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 12। अब यहां पर चेक करेंगे यूनिट्स। वैसे तो हम इन यूनिट्स को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हर क्वेश्चन में मैं इसको एक बार बता देती हूँ, तो आपको अभी तक ये आ जाना चाहिए। देखो कैसे करते हैं। ऊपर क्या है बेटा यूनिट? ऊपर है जूल और नीचे क्या है? केजी।
तो ये कैंसिल तो ऐसे होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, 1 जूल की वैल्यू पुट कर दो। 1 जूल कितना होता है बेटा, 1 जूल इज इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये kg से kg हो गया कैंसिल, तो आपके पास v स्क्वायर कितना आ गया बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.3412 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है, इसका लेना होगा अंडर रूट। तो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे बेटा तो यूनिट कितनी आएगी, यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। ये है 10 टू द पावर 12, अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। और 0.3412 इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे बेटा, देखो 0.34, अगर हम बात करें 5 की, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। तो ये जो वैल्यू है ये 36 के आसपास है। अगर हम पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें तो वैल्यू किसके आसपास है, 36 के आसपास। तो आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5.8 समथिंग, राइट, 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। यहां पर ये है 0.34, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा वो भी आएगी 0.58 या 59 के आसपास। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये आता है बेटा 0.584। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, साइंटिफिक नोटेशन में कर दो इसको, 5.84 इंटू 10 टू द पावर, ये पॉइंट आपने किसका आया है, एक डिजिट, राइट, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन। इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर। तो हमने तीनों पार्ट्स के आंसर 1 बाय 1 करके कैलकुलेट किए हैं और उनको बॉक्स के अंदर बंद भी कर दिया है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे कि आपका फाइनल आंसर क्या आया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।